नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर चुके हैं और इस पे आप कई ज्योतिषाचार्यों का प्रिडिक्शन सुन चुके होंगे कि इस राशि के लिए ऐसा होगा, इस राशि के लिए ऐसा होगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस राशि परिवर्तन से आपका जीवन किस तरीके से प्रभावित होगा? आपको इस राशि परिवर्तन के समय पर कौन से पाए की प्राप्ति हुई है? जी हाँ, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उस समय पाए की गणना की जाती है। आपने अपनी जन्म पत्री को कभी आप ध्यान से देखिएगा, उसमें नीचे पे लिखा रहता है कि जन्म समय पे आपको ये पाया प्राप्त हुआ था। तो उसी तरीके से जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है और खास तौर पे जब जो मंद गति ग्रह होते हैं वो राशि परिवर्तन करते हैं। मंद गति ग्रह जैसे आपका गुरु हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया। ये जब राशि परिवर्तन करते हैं तो इनका राशि परिवर्तन आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि ये उस राशि में काफी टाइम तक रहते हैं। तो आपको जब जैसे देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया तो उस समय आपको जो पाया मिला है वो पाया तब तक प्रभावी होगा जब तक देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे। उसके बाद जब वो राशि परिवर्तन करेंगे तो उस समय आपको फिर नया पाया मिल जाएगा उस अवधि के लिए। तो ये जो पाए होते हैं ये उस खास अवधि में हमारे जीवन की एक दिशा को तय करते हैं। और ये जो पाए होते हैं ये 4 तरीके के मिलते हैं। किसी को सोने का पाया मिलता है राशि परिवर्तन पे, किसी को चांदी का, किसी को तांबे का और किसी को लोहे का पाया मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि गुरु के इस राशि परिवर्तन पर आपको कौन से पाए की प्राप्ति हुई है। और अगर किसी को थोड़ा कम दर्जे का पाया मिला है जैसे तांबे का या लोहे का पाया, तो वीडियो के आखिर में उसके लिए भी आपको रेमेडी बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस राशि परिवर्तन पे हर राशि को कौन से पाए की प्राप्ति हुई है। तो सबसे पहला जो पाया होता है वो सोने का पाया होता है और इसके जो फल बताए गए हैं वो सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं। गुरु के इस राशि परिवर्तन पर 3 राशियों को सोने का पाया मिला है और वो 3 राशियां हैं। सबसे पहली है कर्क राशि। कर्क राशि को इस राशि परिवर्तन पर सोने का पाया मिला है। दूसरी है धनु राशि, उसको भी सोने का पाया मिला है। तीसरी है कुंभ राशि, यानी कि जिसकी कैंसर, सेजिटेरियस और एक्वेरियस मून साइन है, उसको इस राशि परिवर्तन पर सोने का पाया मिला है। दूसरे नंबर का पाया होता है चांदी का पाया और इसके जो फल बताए गए हैं हमारे ग्रंथों में वो बताए गए हैं उत्तम। और 3 राशियों को चांदी का पाया मिला है। सबसे पहली राशि है मेष राशि, दूसरी राशि है सिंह राशि, तीसरी राशि है आपकी वृश्चिक राशि। यानी कि जिन लोगों का भी मून साइन मेष है, सिंह है या वृश्चिक है, उन सभी लोगों को चांदी के पाए की प्राप्ति हुई है। तीसरे नंबर का पाया है तांबे का पाया और इसके फल हमारे ग्रंथों में मध्यम बताए गए हैं, यानी कि बहुत अच्छे फल इसके नहीं होते हैं, मध्यम होते हैं। कोई खास अचीवमेंट आपको इस अवधि के दौरान प्राप्त नहीं होता है। और 3 राशियां जिनका भी मून साइन ये है, मिथुन, तुला और मीन, जिनकी भी जन्म राशि या मून साइन आप कह लें मिथुन, तुला और मीन है, उन सभी लोगों को तांबे के पाए की प्राप्ति हुई है। चौथे नंबर का जो पाया है वो है आपका लोहे का पाया और इसके फल शास्त्रीय ग्रंथों में निकृष्ट बताए गए हैं। यानी कि इस अवधि के दौरान आपको शुभ फलों की प्राप्ति तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो बाधाएं हैं वो आपके कार्यों में बाधाएं आएंगी, रुकावट आएंगी, इस तरह की भविष्यवाणी यहाँ पे की जा सकती है। तो 3 राशियां मैं बताने जा रही हूँ। सबसे पहली है वृष राशि, दूसरी है कन्या राशि, तीसरी है मकर राशि। जिन लोगों की भी जन्म राशि ये है वृष, कन्या, मकर या मून साइन कह लें, तो उन लोगों को इस बार लोहे के पाए की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र जहां आपको खराब समय की चेतावनी देता है, अच्छे समय के बारे में बताता है, वहीं खराब समय से बचने के उपायों को भी बताता है। तो वीडियो के आखिर में जिन लोगों को भी तांबे का या लोहे का पाया मिला है उनके लिए उपाय बताए जाएंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। तो इससे पहले आप मुझे कमेंट करके एक बार ये भी बता दें कि आपकी जन्म राशि कौन सी है। और अगर किसी को पाई की गणना नहीं करनी आ रही है
गुरु के राशि परिवर्तन पे कि उसको कौन सा पाया मिला है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिख करके दे दें कि मेरी जन्म राशि ये है, तो आपको बता दिया जाएगा कि आपको कौन सा पाया इस बार मिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोने की पाई की। जो सोने का पाया जिन लोगों को भी मिला है, इसके बारे में कहा गया है हमारे ग्रंथों में कि ये जो पाया है, ये आकर्षक व्यक्तित्व का, जो एक अच्छी पर्सनैलिटी होती है आपकी, उसका प्रतीक है। उसके अलावा मान-सम्मान का, प्रसिद्धि का ये प्रतीक माना जाता है सोने का पाया। ये जो सोने का पाया है, ये आपको धन तो देता ही है इस अवधि के दौरान, इसके अलावा विलासितापूर्ण जीवन देता है, साथ ही आपके परिवार में खुशहाली भी लाता है। किसी तरीके की आप गुड न्यूज़ मिल सकती है, किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है, कोई शादी वगैरह, मतलब इस तरह के मांगलिक कार्य आपके घर में इस दौरान हो सकते हैं। ये इन सब चीज़ों को दिखाता है। इस दौरान जो आपका भाग्य होता है, वो भी आपका पूरा साथ देता है। अब अगर हम चांदी के पाए की बात करें, तो चांदी के पाया जिन लोगों को भी इस बार मिला है, उनके जितने भी रुके हुए काम थे, वो इस अवधि के दौरान पूर्ण हो जाएँगे। मान लिया जाए आपकी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील होनी थी, तो इस अवधि में वो हो जाएगी कंप्लीट। किसी की शादी की बात काफ़ी टाइम से चल रही थी, नहीं हो पा रही थी, तो वो भी इस दौरान हो जाएगी। कई अवसर मिलेंगे इस दौरान आपको। चांदी का पाया आपको बहुत सारे अवसर देता है। यहाँ पर आपको जो बाधाएँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उन सब में भी वो सारी हट जाती हैं आपके रास्ते से। और आपकी जो आर्थिक स्थिति होती है, कई लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक होती है, तो ये बहुत अच्छा मौका है। एक तो गुरु जो है अपनी एक्सॉल्टेड साइन में चले गए हैं। उच्च के गुरु जो होते हैं, जब भी होते हैं तो उस दौरान व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है, खास तौर पे उन लोगों को जिनके लिए ये राशि परिवर्तन अनुकूल है। तो चांदी का पाया आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारेगा, आपको नए अवसर प्रदान करेगा, इसके अलावा आपके जितनी भी कामों में रुकावट आ रही थी, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। तांबे का पाया जिन लोगों को भी मिला है, उन लोगों को मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी इस अवधि के दौरान। आपको लाभ भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद मिलेगा। तो एक तो मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, दूसरा संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा, उसके बाद ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और एक चीज़, इस दौरान ये जो अवधि है, जब तक गुरु कर्क राशि में है, तब तक आपके जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहेंगे। इसीलिए तांबे के पाए के जो फल हैं, वो मध्यम कहे गए हैं। लोहे का पाया जिन लोगों को भी मिला है, इस अवधि के दौरान उनके जीवन में बहुत ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं। आप फिजूल खर्ची ज़्यादा करेंगे, या कोई चीज़ आप खरीद करके लाए तो आपको बाद में लगेगा मैंने इसमें पैसे बर्बाद करे। वो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा वहाँ पे खर्चा करने का, तो आप अनावश्यक खर्चों से बचें। मानसिक तनाव रहेगा, टेंशन ज़्यादा बढ़ सकती है आपकी इस अवधि के दौरान, क्योंकि ये इसके जो फल कहे गए हैं, वो सबसे ज़्यादा निकृष्ट कहे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें आनी हैं और बाधाएँ बहुत ज़्यादा आएँगी, रुकावटें आएँगी कामों में। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जिनको भी तांबे का या लोहे का पाया मिला है, उनके लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं, तो वो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिनको भी तांबे का पाया मिला है, उनके लिए एक बहुत ही सरल उपाय मैं बता रही हूँ, इसको आप आराम से कर सकते हैं। आपने अपने आसपास कोई भी जो धार्मिक कार्य होते हैं, उसमें सहयोग करना है। आप चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आपके धर्म के अनुसार जो कोई भी अच्छा कार्य हो रहा है, वहाँ पे अपना सहयोग करें। सहयोग आप पैसों के द्वारा भी कर सकते हैं, श्रम के द्वारा भी कर सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं वहाँ पे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पैसा दे कर के ही सहयोग करें। तो आपके जो भी धर्म के मुताबिक अच्छा काम होने जा रहा है इस अवधि के दौरान, आप उसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लें, तो ये जो भी समय आपका है, ये बहुत आराम से सरलता के साथ बीत जाएगा। और जिनको लोहे का पाया मिला है, उनके लिए भी एक बहुत ही सरल उपाय है, क्योंकि ये गुरु का राशि परिवर्तन है, इससे गुरु से रिलेटेड उपाय यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, केले के वृक्ष की पूजा करनी है। अगर डेली कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा-सा जल चढ़ाना होता है, पूजा करनी होती है। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। और आपने खास तौर पे बृहस्पतिवार के दिन केले का सेवन नहीं करना है, केले को नहीं खाना है। उस दिन अगर पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, तो इससे गुरु ग्रह प्रसन्न होंगे। तो आपका जो लोहे का पाया आपको मिला है, उसमें जो भी मुश्किलें आपकी आ रही हैं, उसमें काफ़ी हद तक कमी हो जाएगी। तो आपने मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि आपकी जन्म राशि कौन-सी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।